हाय गाइस, वेलकम टू मोटर ब्रेन पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे होंडा एलिवेट के बारे में। एलिवेट के अंदर आपको टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन हमारे पास 2 टॉप वेरिएंट है, यानी ये आपको VX वेरिएंट ऑफर की जाती है, सेकंड टॉप वेरिएंट, और ये हमारे पास ZX वेरिएंट आते हैं। दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन में आते हैं। दोनों के अंदर आपको ऑटोमेटिक यानी CVT का ऑप्शन भी ऑफर की जाती है, लेकिन मैनुअल के अंदर आपको क्या कुछ डिफरेंस ऑफर की जाती है, साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देख लेते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों की चाबी दिखा देते हैं। दोनों की चाबी आपको एग्जैक्टली सेम ऑफर की जाती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम 2 की ऑफर की जाती है होंडा की लोगो के साथ, एंड दोनों ही आपको रिमोट की प्रोवाइड की जाती है। ये हमारे पास ZX वेरिएंट की चाबी और ये हमारे पास VX वेरिएंट की चाबी था। तो चलिए फ्रंट लुक चेक करवा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की फ्रंट लुक चेक कर लीजिए। हमारे पास ये जो VX वेरिएंट है, इसकी फ्रंट लुक आपको एग्जैक्टली सिमिलर ऑफर की जाती है विद दिस ZX वेरिएंट। यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको DRL, नीचे की तरफ आपको LEDs ऑफर की जाती है, लो बीम हाई बीम सब कुछ। यहाँ पे आपको जो फॉग लैंप यूनिट आता है ये भी कंप्लीटली LEDs में। यहाँ पे आपको जो ग्रिल सेटअप है, बहुत मैसिव ग्रिल ऑफर की जाती है। कोई भी कैमरा फ्रंट पे नहीं मिलेगा। अगर आप टॉप वेरिएंट चूज करेंगे तो भी ये चीज नहीं मिलेगा। अब VX वेरिएंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आप चेक कर लीजिए। इसके साथ भी आपको लाइट सेटअप एग्जैक्टली सिमिलर ऑफर की जाती है। यहाँ पे आपको DRL, यहाँ पे आपको लो बीम हाई बीम, नीचे फॉग लैंप, एंड इसके ग्रिल सेटअप एग्जैक्टली सिमिलर ऑफर की जाती है विद दिस ZX वेरिएंट। तो फ्रंट पे एक जगह पे आप डिफरेंस अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको नोटिस में आएगा। जैसे आप ZX को चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे ADAS की प्लेसमेंट ऑफर की जाती है। इसके साथ आपको ADAS की वजह से यहाँ पे कैमरा सेटअप मिलेगा, लेकिन अगर आप VX को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको कोई भी कैमरा नहीं आता है, क्योंकि इसके साथ आपको ADAS सिस्टम नहीं आता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप दोनों वेरिएंट्स की रेयर प्रोफाइल चेक करेंगे तो हमारे पास ये वाला वेरिएंट VX है, ये वाला वेरिएंट टॉप है यानी ZX है। दोनों की रेयर प्रोफाइल एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, कोई भी डिफरेंस वगैरह नहीं है। दोनों के अंदर ही आपको रेयर पार्किंग कैमरा ऑफर की जाती है। अगर आप इस वेरिएंट को देखेंगे यहाँ पे भी कैमरा मिलेगा। अगर आप इस वेरिएंट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी कैमरा ऑफर किया जाता है। तो दैट मींस दोनों की रेयर प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे भी वॉश एंड वाइपर ऑफर की जाती है, डिफॉगर ऑफर की जाती है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पर भी आपको सेम चीज ऑफर की जाती है। दैट मींस दोनों की रेयर प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फ्रंट लुक में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक ADAS सिस्टम नहीं आता है। बाकी जो चेंजेस है दोनों के इंटीरियर के अंदर है। अभी चलिए आपको एक बार इसके इंटीरियर चेक करवा देते हैं, क्योंकि इंटीरियर के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफर की जाती है, वो मेजर फैक्ट है। तो चलिए वो चेक करवा देते हैं। आइए, अगर आप VX वेरिएंट को चूज करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ZX एंड VX के अंदर यहाँ पे दोनों के अंदर ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, एंड बोथ द साइड, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड, दोनों तरफ ही दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस आपको मिलेगा वो इसके इंटीरियर पे मिलेगा। अगर आप VX को चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मतलब लेदर फिनिशिंग नहीं आएगा। यहाँ पे सॉफ्ट टच तो आएगा, लेकिन ये कंप्लीटली फैब्रिक में मिलेगा। यहाँ पे ड्यूल टोन कलर तो दिया जाता है, लेकिन ये जो ड्यूल टोन कलर आपको यहाँ पे मिलेगा ये आपको थोड़ा सा ग्रेश एंड ब्लैकिश डिजाइन के साथ। लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट चूज करेंगे वहां पे आपको टैन कलर की लेदर फिनिशिंग यहाँ पे ऑफर की जाती है, जो बहुत ज्यादा प्रीमियम मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो पावर विंडोज की कंट्रोल इस वेरिएंट के साथ भी दिया जाता है, लॉकिंग अनलॉकिंग सिस्टम, यहाँ पे आपको स्पीकर, यहाँ पे ट्विटर, ये सब कुछ आपको इस वेरिएंट के साथ भी मिलने वाला है। बस यहाँ पे बेसिक जो डिफरेंस आपको मिलता है ये सॉफ्ट टच मटेरियल के अंदर, मतलब ये मटेरियल आपको प्लास्टिक ज्यादा मिलेगा। चलिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। अगर सीट की बात करेंगे तो सीट की एडजस्टमेंट आपको मैनुअल ही मिलेगा, टॉप वेरिएंट हो या फिर सेकंड टॉप वेरिएंट, दोनों के अंदर सेम ये लीवर के साथ आपको इसको रेगुलेट करना होता है। एंड स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाते हैं, क्योंकि इस वेरिएंट के साथ आपको इस साइड पे क्रूज कंट्रोल्स नहीं आएगा। दैट मींस क्रूज कंट्रोल सिस्टम VX वेरिएंट के साथ नहीं दिया जाता है। लेकिन लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको मल्टीपल फंक्शंस ऑफर की जाती है, जैसे कि ज्यादातर चीजें आपको इंफोटेनमेंट से जुड़े हुए मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे V ऑफर की जाती है। इसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने की बटन आपको यहाँ पे, दैट मींस इस वेरिएंट के साथ भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम V आने वाला है। एंड और कुछ डिफरेंस आपको यहाँ से पता नहीं चलने वाला है। तो चलिए एक बार आपको इसके इग्निशन ऑन करके इसकी MID दिखा देते हैं। तो जैसे अब इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसके अंदर बहुत प्रीमियमनेस ऑफर की जाती है। एक कार्ड आपको रियल मिलेगा और दूसरी तरफ आपको ये टैकोमीटर के अंदर जो सिस्टम मिलेगा ये आपको कंप्लीट डिजिटल ऑफर की जाती है। तो एक बार आपको क्लोज से दिखा देते हैं। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस आते हैं, ज्यादातर चीजें आपको डिजिटल ही ऑफर की जाती है। जैसे कि आपको स्पीडोमीटर आएगा ये डिजिटल आएगा, लेकिन एक कांटा सिस्टम आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एनालॉग स्टाइल में कंप्लीटली, हालांकि ये डिजिटल दिखता जरूर है। बीच में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रिप मीटर, ऑटोमीटर, ये सब कुछ फ्यूल लेवल की इंडिकेशन, सीट बेल्ट
रिमाइंडर सब कुछ मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको VX वेरिएंट के साथ 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड की जाती है, जो आपको ZX के साथ आपको 10 इंच ऑफर की जाते हैं। जिसकी जो टच रिस्पॉन्स होने वाला है ये भी आपको काफी सॉलिड, मतलब रिस्पॉन्स के अंदर कोई भी डिफरेंस वगैरह नहीं है, बहुत सही रिस्पॉन्स के साथ ऑफर किया जाता है। और नीचे की तरफ दिखाया जाए तो आप देख लीजिए, यहाँ पे हजार्ड की बटन V आएगा, यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स एंड उस तरफ भी AC वेंट्स। जो डिजाइन लैंग्वेज है इसका एग्जैक्टली सेम है, बस मटेरियल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफर की जाती है VX वेरिएंट के साथ। AC की जो कंट्रोल्स ऑफर की जाती है वो कंट्रोलिंग यूनिट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल V आपको इस वेरिएंट के साथ मिलेगा, जैसे कि आपको ऑटो की बटन दिख रहा है। नीचे देखेंगे तो फोन रखने की छोटा सा स्पेस, वायरलेस चार्जिंग आपको इस वेरिएंट के साथ भी मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 वोल्ट का एक आउटलेट भी मिल जाएगा, यहाँ पे USB की कनेक्शन। और नीचे देखेंगे तो आपको 2 कप होल्डर की स्पेस भी इसके साथ दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल गियर ऑप्शन के साथ आ रहा है VX, तो यहाँ पे आपको गियर स्टिक कुछ इस तरह डिजाइन के साथ मिलेगा। इसके साथ आपको CVT का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है। पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पे किट ट्रे ऑफर की जाती है, एक हैंड ब्रेक। एंड ये जो आर्मरेस्ट आता है ये नॉन स्लाइडेबल होता है, ये अगर स्लाइडेबल होता तो और बेहतर हो सकता था, लेकिन पीछे की तरफ जितना स्पेस दिया जाता है मोर देन सफिशिएंट आप बोल सकते हो। ग्लोब बॉक्स चेक करवा देते हैं, यहाँ पे कितना स्पेस ऑफर की जाती है। आई थिंक जितना स्पेस में ऑफर की जाती है इसके अंदर डिसेंट एनफ ऑफ स्पेस आप कह सकते हो, क्योंकि छोटा मोटा सामान आराम से फिट हो जाएगा। ऊपर देखेंगे तो IRBM आता है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ, यहाँ पे भी आपको सनरूफ दिया जाता है, उसकी कंट्रोल यूनिट आपको यहाँ पे एंड लाइट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, दोनों ही LEDs में ऑफर की जाती है। दोस्तों एलिवेट की अगर हम VX वेरिएंट को चूज करते हो, दैट मींस सेकंड टॉप वेरिएंट, तो इसके साथ भी आपको सिंगल फ्लोर सनरूफ सिस्टम ऑफर किया जाता है, जो आपको टॉप वेरिएंट के साथ भी मिलेगा। एंड यहाँ पे कंट्रोल यूनिट ऑफर की जाती है। सिंगल टच में कुछ इस तरह ओपन व्यू होता है, आप देख लीजिए काफी बढ़िया सिस्टम है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह है ना, ये आपको काफी सही मिलता है। होंडा के अंदर आपको जो मटेरियल वगैरह दिया जाता है बहुत सही, पहले से भी आता था, आज भी ये चीज बरकरार रखी गई है। इसकी सेट आपको मैनुअली क्लोज करना होता है। चलिए आपको इंजन दिखा देते हैं, वहां पे डिफरेंस आता है या फिर नहीं वो भी बता देते। चलिए गाइस, एलिवेट की अगर आप VX वेरिएंट को देखेंगे तो यहाँ पे जो इंजन आपको ऑफर किया जाता है ना, वो भी एक बार आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए। बेसिकली आपको होंडा सिटी के अंदर जो इंजन यूज की जाती है सेमी इंजन है, 1.5 लीटर एक पेट्रोल इंजन आता है। एंड यहाँ पे इंसुलेशन भी प्रॉपर्ली यूज की जाती है। और इसके अंदर जो इंजन आता है वही सेम इंजन आपको ZX के साथ भी मिलेगा। अगर आप लोअर वेरिएंट चूज करेंगे तो वहां पे भी आपको सेम इंजन ऑफर की जाती है। इंजन एक सिंगल इंजन ही आएगा जो भी वेरिएंट आप चूज करेंगे, तो ये एक डेफिनेटली प्लस पॉइंट है। अगर आप लोअर वेरिएंट की तरफ भी जाते हो, सेम पावर एंड टॉर्क मिलने वाला है, क्योंकि यहां से आपको 119 bhp पावर एंड साथ ही साथ 145 न्यूटन मीटर टॉर्क यू विल गेट फ्रॉम दिस इंजन। तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज एलिवेट एक प्रॉपर SUV है और SUV के साथ जितना पावर मिलता है, आई थिंक अगर आप हाईवे के अंदर जाना चाहते हो तो आराम से जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसके ZX के अंदर भी बैठ के आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्या कुछ मिलते हैं। दोनों के इंटीरियर में मैक्सिमम डिफरेंस आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसके अंदर भी रिक्वेस्ट सेंसर एंड यहाँ पे आपको जो डिफरेंस डोर के अंदर मिलेगा ना, आप टॉप वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो कंप्लीट क्रोम ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप उसकी एक वेरिएंट नीचे जाएंगे तो आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स ऑफर किया जाएगा। तो एक बार आपको इंटीरियर चेक करवा देते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे जो मटेरियल की जो सिलेक्शन है ये आपको मैक्सिमम सॉफ्ट टच एंड ये ज्यादा प्रीमियम ऑफर की जाती है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इसके अंदर सीट भी जो आता है, ये सीट आपको कंप्लीट लेदर में ऑफर की जाती है और ये सीट आपको टैन कलर के साथ, ये कलर भी बहुत अच्छा दिखता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ लीवर आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये प्लस पॉइंट है। टॉप वेरिएंट के साथ भी ये चीज दिया जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बाई एनी चांस अगर खराब होता है तो ज्यादा खर्च आने वाला है, तो ये चीज एक प्लस पॉइंट है। ये चीज अगर ना भी दिया जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक लग्जरी, एक लेजीनेस आप कह सकते हो उसको। यहाँ पे देखेंगे तो जो कंट्रोल्स वगैरह ऑफर की जाती है एग्जैक्टली सेम मिलेगा आपको VX वेरिएंट के साथ, तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो बेसिक जो चेंजेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर ऑफर की जाती है टैन कलर के साथ, और यहाँ पे ये भी आपको लेदर ऑफर की जाती है, लेकिन इसके नीचे VX के साथ आपको यहाँ पे फैब्रिक दिया जाता है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक दिया जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। अभी चलिए आपको स्टीयरिंग व्हील चेक करवा देते हैं। स्टीयरिंग व्हील के अंदर भी डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल्स आता है ZX वेरिएंट के साथ, VX के साथ नहीं दिया जाता है। बाकी लेफ्ट साइड पे जो बटन आते हैं वो आपको सेम मिलेगा विद VX वेरिएंट। तो आपको एक बार इसकी इग्निशन ऑन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे इंजन स्टार्ट करने की बटन आएगा एंड जैसे ऑन करेंगे तो ये MID भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। एक आपको रियल कांटा मिलेगा, यहाँ पे आपको डिजिटल कांटा दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो स्पीडोमीटर, यहाँ पे टैकोमीटर एंड बाकी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आपको एग्जैक्टली सिमिलर, कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं पता चलने वाला है। लेकिन जैसा आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट मिलेगा। VX के साथ आपको 8 इंच का दिया जाता है, लेकिन टच रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ एग्जैक्टली सेम मिलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे और दिखाया जाए तो आप इसके टच रिस्पॉन्स खुद एक बार चेक कर लीजिए। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले
डिस्प्ले सब कुछ आपको दोनों वेरिएंट के साथ ही मिलेगा। नीचे की तरफ ये जो यूनिट है ये सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर की जाती है, नीचे की तरफ वायरलेस चार्जिंग ऑफर की जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 वोल्ट का आउटलेट्स, यूएसबी की कनेक्शन एंड नीचे की जो पैनल है ये सब कुछ आपको एक्जैक्टली सिमिलर मिलेगा। यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल गियर ऑप्शन, ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आता है। यहाँ पे जो चेंजेस मिलेगा डैशबोर्ड के अंदर ये दिखा देते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पे वुडन ट्रीटमेंट ऑफर की जाती है जो ज्यादा एलिगेंट दिखता है और ग्लव बॉक्स के अंदर डिफरेंस नहीं है, एक्जैक्टली सेम स्पेस के साथ ही मिलेगा। अगर आप टॉप वेरिएंट चूज करेंगे तो यहाँ पे सनरूफ तो आता ही है, तो मैं एक बार आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे भी सिंगल टच में सनरूफ आने वाला है, ये भी काफी बढ़िया। दोनों की सिस्टम वगैरह सब कुछ सेम है दोनों वेरिएंट के अंदर। अंदर से बस आपको मटेरियल सिलेक्शन में डिफरेंस है, बाकी ओवरऑल टेक्निकल चीजें दोनों की सेम ही ऑफर की जाती है। इसके अंदर भी सेम सनरूफ सेम स्पेस के साथ ही ओपन होने वाला है। पैनोरामिक टॉप वेरिएंट के साथ भी नहीं दिया जाता, इसको मैनुअली कुछ इस तरह बंद भी करना होता है। चलिए अभी आपको दोनों की रेयर सीट पे बैठ के दिखा देते हैं स्पेस वगैरह क्या ऑफर की जाती है। चलिए ZX वेरिएंट के साथ आपको रेयर प्रोफाइल पे जो सीट मिलेगा कंप्लीटली लेदर आउट है एंड ये बहुत ज्यादा प्रीमियम दिख रहा है। आपको जो डिफरेंस मिलने वाला है क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको एक आर्मरेस्ट ऑफर किया जा रहा है कंपनी की तरफ से कंप्लीटली लेदर टच के साथ। 2 कप होल्डर की स्पेस भी छोड़ी जाती है अगर आप टॉप वेरिएंट को चूज करेंगे तो, लेकिन इसके साथ भी आपको कोई भी हेडरेस्ट कंपनी की तरफ से सेंटर पर्सन के लिए नहीं दिया जा रहा है। ये एक मे बी डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर पर्सन के लिए हेडरेस्ट होता तो और बेहतर हो सकता था। टॉप वेरिएंट के साथ भी आपको सेम नी रूम सेम हेडरूम ऑफर की जाती है क्योंकि ओवरऑल गाड़ी की जो डायमेंशन है दोनों की, मतलब टॉप वेरिएंट हो बेस वेरिएंट हो सब कुछ सेम ही ऑफर की जाती है। चलिए एक बार आपको लोअर वेरिएंट चेक करवा देते हैं। अगर आप VX वेरिएंट को चूज करेंगे दैट मींस इसके लोअर वेरिएंट, तो यहाँ पे आपको सीट वगैरह जो आएगा ना ये आपको कंप्लीट फैब्रिक में ऑफर किया जाएगा, कोई भी लेदर टच नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी बाई कलर के साथ ऑफर किया जाता है। दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पे फील वगैरह थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा क्योंकि पैसा थोड़ा सा कम खर्च कर रहे हो एज कम्पेयर टू टॉप वेरिएंट। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट कंपनी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है भैया। यहाँ पे आर्मरेस्ट इस वेरिएंट के साथ, मतलब ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों की रेयर प्रोफाइल से, बाकी सब कुछ सेम है। कोई भी हेडरेस्ट आपको इस वेरिएंट के साथ भी सेंटर पर्सन के साथ नहीं दिया जा रहा है। नीरूम वगैरह हेडरूम वगैरह सब कुछ एक्जैक्टली सिमिलर मिलेगा। एसी वेंट्स भी आपको इस वेरिएंट के साथ टॉप वेरिएंट के साथ साथ इसके साथ भी दिया जा रहा है, तो कोई भी शिकायत आपको होने की कोई बात नहीं है। और मेरा जो फाइनल ओपिनियन वगैरह है ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर आप VX को चूज करेंगे तो ज्यादा एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाला है क्योंकि बस मटेरियल में डिफरेंस है, बाकी ओवरऑल जो मेन चीज है दोनों के अंदर सिमिलर ही दिया जाता है। अगर आप दोनों कार की प्राइसिंग की बात करेंगे तो ये जो VX वेरिएंट है इसकी प्राइस आपको एक शोरूम 13,50,000 पड़ने वाला है। अगर आप ZX को चूज करेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो इसकी प्राइस आपको 15 लाख एक शोरूम पड़ने वाला है। तो लगभग आपको 1.5 लाख की एक शोरूम प्राइस के अंदर डिफरेंस है। और ये 1.5 लाख की वजह से आपको जो सिस्टम वगैरह मिलता है टॉप वेरिएंट के अंदर आपको ADAS मिलेगा, इंटीरियर कंप्लीटली लेदर सीट के साथ ऑफर किया जाएगा, 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेकिन यहाँ पे आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड फैब्रिक सीट्स एंड कोई भी ADAS नहीं आएगा। ये 3 बेसिक मेजर डिफरेंस है, बाकी सब कुछ आपको सेम, इंजन सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, गाड़ी की डायमेंशन, गाड़ी की हेडलैम्प यूनिट, टेल लैम्प यूनिट, टायर प्रोफाइल भी 17 इंच का दोनों की ऑफर की जाती है, दोनों ही डायमंड का डिजाइन के साथ। तो बाकी बहुत सारे चीजें आपको सिमिलर मिलने वाले हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा अगर आपकी बजट 15 लाख के आसपास है तो आप VX वेरिएंट को चूज कर सकते हो। अगर आपकी ADAS की नीड नहीं है तो डेफिनेटली आप इस कार के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आप ADAS सिस्टम पसंद करते हो तो डेफिनेटली आपको इस कार को चूज करना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, सब कुछ सेम है, जो इन्फॉर्मेशन था मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।